अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, आज से हम अपने व्लॉग में नेशनल और मकामी जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया करेंगे। सेगमेंट में इजाफा करेंगे सिर्फ नेशनल का। ऑलरेडी हम जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो नेशनल इश्यूज़ हैं उसमें पॉलिटिक्स भी हो सकती है, समाजियत भी हो सकती है, सियासियात के साथ साथ जो है मईशत भी हो सकती है और मुआशरत भी हो सकती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है, कुछ जो हैं गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाने के मुस्तहिक होते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हम मुल्की सियासत के हवाले से बात करें तो उनके तबसरों और तज्जियों में हमारी अपनी ख्वाहिशें शामिल ना हों, और साथ साथ हम उन्हीं नेशनल इश्यूज़ को अटैच करेंगे मकामी इश्यूज़ के साथ। जैसे आजकल जो है एक बड़ा इशू चल रहा है और वो बड़ा इशू है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जेल से रहाई के हवाले से। 5 अगस्त उन्होंने जेल से रहाई के हवाले से डेट दी हुई है, और इस डेट में जो इजाफ़ा किया है या इसमें अपना जो एक स्कूल ऑफ थॉट ऐड किया है वो है CMKP अली अमीन गंडापुर की तरफ से। अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की बात कर दी है, और इसके बरक्स जब बानी चेयरमैन PTI बात कर रहे हैं 5 अगस्त को मूवमेंट के हवाले से कि उनकी रहाई के हवाले से जो है वो मूवमेंट की जाए। और इस तमाम सूरत हाल में PTI के कारकुन जो हैं वो ख़ास से परेशान हैं, और माजी में भी उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो है वो ख़ास से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, जब तक वो उनके साथ कोई भी PTI का लीडर अटैच है उस वक्त तक उसकी वैल्यू है। जो ही उसने PTI को या इमरान खान को छोड़ा है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। हम डिस्कस कर सकते हैं जवेद हाशमी को, उनके साथ साथ जहांगीर खान तरीन को, फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब हैं, और उसके अलावा फवाद चौधरी हैं। इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वैल्यू खो चुके हैं, और लेकिन वो लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, बेशक उनका मौक़िफ़ जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो सुनवाई थोड़ी बहुत हो रही है। जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, और उसके अलावा दीगर जो क़यादत है PTI की वो बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन जो ही किसी लीडर ने इमरान खान के मौक़िफ़ से जो है वो तज़ाद किया या उससे इख्तलाफ किया तो उसकी वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो होना शुरू हो गई है। और जैसे कि अली अमीन गंडापुर हैं, अली अमीन गंडापुर के हवाले से PTI के कारकुन ख़ास से जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जो इशू चल रहा है वो है उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। हम आज जो गुफ्तगू करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उसमें साथ हम एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे क्या उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश हो सकती है, अदम एतमाद पेश हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, और क्या ये कामयाब हो सकती है, उस हवाले से जो है वो हमारे पास 3-4 पॉइंट हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं। आप भी उनको एवेलुएट कीजिएगा, और फिर हमें जो है वो हमारी इस्लाह भी कीजिएगा और अपनी जो राय भी ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। तो अली अमीन गंडापुर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आलमोस्ट एक ही स्कूल से आजकल जो है वो ज़ेर तालीम है, और उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो भी वैसे ही है, यानी कि आजकल यस मैन है। और इसी यस मैन की वजह से जो है वो मेरा ये ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती। और इस तहरीक में जो एक नया इजाफ़ा किया है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इमरान खान या बाकी PTI की क़यादत अगर 5 अगस्त की बात कर रही है तो अली अमीन गंडापुर जो है वो 90 दिन की बात कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैरिस्टर सैफ़ का। बैरिस्टर सैफ़ जो है वो तर्जमान है, और बहुत से नाक़दीन का ख्याल है कि जब तक बैरिस्टर सैफ़ जो हैं अली अमीन गंडापुर के साथ हैं उस वक्त तक उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। बैरिस्टर सैफ़ को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने गालबन जो है वो 2013 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में जब उन्होंने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई थी उस वक्त उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन फ़ौरन क्विट करने के बाद उन्होंने गालबन 2015 में जो है वो MQM को ज्वाइन कर लिया। में जो है वो सेनेटर बन गए, और सेनेटर बनने के बाद जो ही उनका जो टेन्योर लैप्स हो रहा था उसके बाद वो CMKP गंडापुर के तर्जमान के तौर पे सामने आए हैं। और बैरिस्टर सैफ़ के बारे में भी बहुत सारे सर्कल्स का ख्याल है कि बैरिस्टर सैफ़ भी वहीं से तल्लुक़ रखते हैं, उसी कॉलेज से तल्लुक़ रखते हैं जिस स्कूल से या कॉलेज से अली अमीन गंडापुर या शहबाज शरीफ तल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब तक वो उनके साथ हैं तब तक उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अदम एतमाद के हवाले से KP असम्बली की पोजीशन थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब तक वहाँ पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जो मकामी जमातें हैं जिनके 2-4 आज़ाद जो वहाँ पे मेंबरान असम्बली हैं, तब तक वो
इकट्ठे नहीं हो जाते, उस वक्त तक जो है वो अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। इसमें सबसे लीडिंग रोल जो नून लीग की भी ख्वाहिश है और शायद कोई और लोगों की भी ख्वाहिश हो कि मौलाना फजल रहमान ने JUIF ने अदा करना है। अब मौलाना फजल रहमान को थोड़ा हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिश है। जो हमारी अपना जो तजिया है उसके मुताबिक मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है उस अदम एतमाद में जो है वो पेश ना की जाए, बल्कि इन हाउस जो है वो तब्दीली ले आई जाए। यानी कि तहरीक इंसाफ जो है वो विद इन पार्टी इस हवाले से कोई ना कोई डिसीजन कर ले, ताकि अली अमीन गंडापुर की जो पॉलिटिकल पोजीशन NA 44 DI खान में है उस हवाले से जो है वो उनको अगले इलेक्शन में, जो कि शायद जो है वो 5 साल बाद 2022 या 23 में जब भी होना है, उस वक्त जो है वो मौलाना फजल रहमान को उसका एडवांटेज हो जाए और वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तहरीक एतमाद की बात जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो खो देंगे। इसी वजह से मौलाना का ख्याल है कि अदम एतमाद पेश करने के बजाय विद इन पार्टी जो है उसमें तब्दीली लाई जाए और तहरीक इंसाफ इस हवाले से इनिशिएट करे, ताकि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी NA 44 DI खान में जो है वो उसको खो दें और पॉपुलैरिटी जो है वो अपनी खोने के बाद जो है मौलाना फजल रहमान के लिए अगले इलेक्शन में उन्हें हराना आसान हो जाएगा। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं NA 44 DI खान को 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मौलाना फजल रहमान को तकरीबन कोई 37-38 हज़ार वोट की जो मार्जिन है उससे शिकस्त दी है। तकरीबन 93,500 वोट जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के थे और तकरीबन जो है वो 50,000 के करीब वोट जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के थे। और उसी सीट के ऊपर जो है वो बाद में उन्होंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद अली अमीन गंडापुर के भाई जो हैं फैसल अमीन गंडापुर ने वहाँ से कॉन्टेस्ट किया और JUI के किसी और उम्मीदवार को हराया। इस वजह से मुझे लगता है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो कामयाब नहीं हो सकती। और थोड़ा हम शेयर करते हैं मकामी सियासत को। 5 अगस्त के हवाले से अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट होती है तो फैसलाबाद की सियासत में जो है वो PTI क्या रोल प्ले करेगी। और 2013 में फैसलाबाद की सियासत में तहरीक इंसाफ ने जो है वो बहुत सी सीटें हासिल की थी, लेकिन फैसलाबाद शहर से तकरीबन चारों जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं कौमी असम्बली की और इनके अलावा जो सूबाई असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं तकरीबन 9 से 10 के करीब उनकी तादाद है, वहाँ पे नून लीग कामयाब हुई थी मेजरली और 2-3 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई थी। लेकिन 2024 के इलेक्शन में वहाँ से भी नून लीग हार गई और तहरीक इंसाफ ने जो है वो बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की। PTI के वर्कर्स ने अपना रोल प्ले किया और उसके एवज़ उनके साथ क्या हुआ वो हम आपसे शेयर करते हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो ख़ास से मायूस हैं 9 मई के जब से मुकदमा दर्ज हुए हैं। और उसके बाद वर्कर्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि तहरीक इंसाफ के जो मकामी क़यादत है या नेशनल पॉलिटिक्स में जो उनके लीडर्स जो हैं वो शरीक हैं, वो तमाम जो 9 मई के मुकदमात में फैसलाबाद में पेश होने के लिए आते हैं उन्होंने अपने जो है वो बड़े नामी गिरामी वकला जो हैं वो हायर कर रखे हैं और उनको भारी फीसें दी जाती हैं, लेकिन उनको जो है वो मुकामी अदालत में जो है वो जब पेश होते हैं तो जो उनको अच्छे वकील नहीं जो है वो दिए जा रहे। ये उनके ग्रीवेंसेस हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन साथ हम डिस्कस करते हैं कि माजी में जब फैसलाबाद में मूवमेंट चली है, जब इमरान खान बाहर थे तब और तरह की सिनेरियो था। अब जो है वो तहरीक इंसाफ के जो मकामी मेंबरान असम्बली हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं या वो सूबाई असम्बली के हैं, उनके हवाले से जो है वो ख़ासा मुश्किल टाइम है। वर्कर्स जो हैं वो अपनी क़यादत से मायूस हो चुके हैं। मकामी क़यादत के हवाले से हम बात कर रहे हैं और माजी में तकरीबन 5-6 मूवमेंट्स तो ऐसी हैं जिनकी कॉल भी थी, लेकिन फैसलाबाद में एक भी लीडर जो है वो तहरीक इंसाफ का बाहर नहीं निकला। इसी वजह से जो है वो अगले जो 5 अगस्त की जो कॉल आ रही है, इसी वाले से तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो मकामी क़यादत की तरफ ज़्यादा नहीं देख रहे। थोड़ा हम लीडर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं जब उनके तहरीक के हवाले से कॉल आती है कि आप एहतजाज के लिए बाहर निकलें, कारकुनों को लेकर निकलें, कैंप्स लगाएं, डोर टू डोर कैंपेन करें। और इस हवाले से जो लीडर्स जो हैं वो तकरीबन जब पुलिस के रेड शुरू होते हैं तो ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं, शहर से बाहर चले जाते हैं, मोबाइल फ़ोन बंद हो जाते हैं, डेरों को ताले लग जाते हैं।
और जब हम वर्कर्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनको जब लीड करने वाला कोई नहीं होता तो वो ख़ास से मायूस होते हैं इस तमाम सूरत हाल में। लेकिन जो 3-4 रोज़ पहले लाहौर में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पूरे पंजाब भर के शरीक थे, वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उन पार्लियामेंटेरियंस ने अच्छा जो है वहाँ पे लंगर किया और वहाँ पे जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनके हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ भी चल रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन जो है वो 12 करोड़ रुपये दे के अपने टिकट जो है वो उसके वाले से बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना टिकट जो है वो 12 करोड़ रुपए में शिबली फराज से ख़रीदा है। ये खैर इख्तलाफात की बातें हैं, पीटीआई के अंदर जो है वो ख़ासे इख्तलाफात हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो लाहौर में एक मीटिंग हुई है जिस मीटिंग में पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा को शरीक नहीं किया गया, लेकिन फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के मकामी जो मेंबरान असम्बली हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 5 अगस्त की कॉल है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इशूज़ हैं। इन इशूज़ को रिजॉल्व जब तक नहीं किया जाता उस वक्त तक जो है वो यहाँ पे सॉलिड किस्म की जो एक तहरीक है जन्म नहीं ले सकती। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।